नमस्कार विद्यार्थी। वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर अभी बात करना चाहेंगे। आपने देखा होगा जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं, लोहे के जो तमाम उपकरण बनते हैं उसमें दो लोहे के टुकड़ों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है। तो जो वेल्डिंग की जाती है उस वेल्डिंग के लिए एथाइन नाम का हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, और वो कंबसन की जो एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, और वो दोनों उस पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर दोनों को जोड़ने में सहायता करते हैं। लोहे के टुकड़ों को या धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने में उस धातु के मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर आपको जोड़ने में सहायक होती है वो वेल्डिंग की प्रक्रिया। तो बात यहाँ पर यह है कि उस वेल्डिंग की प्रक्रिया में जो एथाइन इस्तेमाल हो रही है और जिसको ऑक्सीजन के साथ जलाने की बात हो रही है, उसको हवा के साथ क्यों नहीं जलाया जा सकता? हवा में भी ऑक्सीजन है, तो वो क्या बात है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कि हवा में ऑक्सीजन से कहीं अधिक नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन गैस जो है वो जलने में सहायक नहीं है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। तो ऑक्सीजन गैस के संग जब एथाइन को जलाते हैं, कंबसन की प्रोसेस जब करते हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलती है, जबकि यदि हवा के साथ उसको जलाने के साथ से जलाने से अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहें तो उस बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वेल्डिंग के लिए ज़रूरी ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए हम केवल प्योर ऑक्सीजन गैस जो है उसका प्रयोग करते हैं, और ऑक्सीजन गैस का जो जलने में सहायक होने का जो गुण है वो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है, इस बात को हम और आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल तो ऐसा कम हो गया, लेकिन पुराने समय में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हो सकता है आपको कहीं देखने को मिल जाए कि जो घरों में जो चूल्हे होते थे, चूल्हे में आपने लकड़ी लगा दी, उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल या कुछ कागज़ वगैरह लगाया, उसमें फिर आपने माचिस लगाई, वहाँ जलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लकड़ियाँ जलती नहीं हैं, तो एक लंबी सी फूंकनी होती है, उसमें हम लोग ऐसे फूंक मारते हैं, तो वो फूंक मार के ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक होती है। आपने कई बार देखा होगा होली में आप बहुत सा होलिका रख दीजिए बड़ी, है ना, और वो इतना वहाँ ढेर लगा दीजिए कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो नहीं जलती। तो वहाँ बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई ऐसा करो, थोड़ी लकड़ियाँ ऊपर से हटा दो, है ना, थोड़ी हवा वहाँ पहुँचेगी तो जलना शुरू होगा। तो हवा पहुँचेगी मैंने ऑक्सीजन पहुँचेगी, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। और आपने ये भी सुना होगा कि यदि कहीं पर आग लग गई है तो जो अग्निशमन के जो लोग हैं वे भी उस पर्टिकुलर एरिया में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप रोकी जा सके और वो आग बंद हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति जल रहा है, उस व्यक्ति को लोग कंबल से उड़ा देते हैं, तो कंबल से उड़ा दिया माने कि आप समझो कि वातावरण की ऑक्सीजन से सप्लाई स्टॉप हो गई, और उसके आग लगने का जो कारण है, उसके कारण जो आग लगी हुई है, उससे हम ऑक्सीजन सप्लाई को रोक कर आग को बुझा सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस जो है वो बहुत उपयोगी होती है, और यहाँ जो मैंने आपको बात बताई कि वो जो एथाइन गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं ताकि हम वेल्डिंग कर सकें। धन्यवाद। ये छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।